हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाईफाई स्टडी विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो आज बिल्कुल 100 सवाल और आपके जवाब। माफी चाहेंगे सेशन को लेट करने में, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो ना आपके हाथ में है ना हमारे हाथों में है, क्योंकि टेक्निकल ग्लिच। जैसे ओपन किया सिस्टम वैसे सिस्टम अपडेट ले लिया, इसी कारण से लेट हो गया। तो चलिए जरा सा लिंक को शेयर करो बच्चों, और ताकि और सारे बच्चों को पता चल सके कि जो क्लास शुरू होने वाले थे 8:30 बजे, वो क्लास की शुरुआत हो गई। और आज आपको इस क्लास में, इस लेक्चर में, इस वीडियो में बिल्कुल एक अलग चीज देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन के नीचे ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो सर जवाब कैसे देंगे अगर आप ऑप्शन ही ना दोगे? तो डिस्क्रिप्टिव करवाओगे क्या? पहले CHSL पास कर जाए, इसके बाद और डिस्क्रिप्टिव सोचेंगे? तो क्वेश्चन के बाद मिलेगा आपको टाइमर, और उस टाइमर के बाद आप बिल्कुल सोचिए उसका जवाब क्या होगा, और 20 सेकेंड के अंदर आपको जवाब लिखना है। ऑप्शन टाइप नहीं करने हैं। गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हो? बढ़िया। ऑप्शन टाइप नहीं करने हैं। पहले क्या होता था कि ऑप्शन टाइप करते थे, सर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कतई नहीं। 20 सेकेंड के अंदर एक नया इनिशिएटिव। अगर ये इनिशिएटिव अच्छा लगेगा तो गाइस कमेंट बॉक्स में बताना, इसे फिर से हम रेगुलर करेंगे। इससे क्या होगा ना कि हमारे माइंड पे, मस्तिष्क पे थोड़ा सा जोर पड़ेगा और सोचने के लिए मजबूर होंगे कि उसका ऑप्शन क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा। आज तुक्का भी काम नहीं आएगा, बिल्कुल। तो चलते हैं और देखते हैं कि किसमें कितना है दम। कॉपी और पेन लेकर बैठना। और इसीलिए नाम दिया हमने वन लाइनर जीके। क्या नाम दिया बच्चों? वन लाइनर जीके। और ये ज्वाइन माई टेलीग्राम, ये टेलीग्राम चैनल है जहां पे PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाती है GS बाय रोहित बाबा में। और ये ग्रुप है जहां पे आप डिस्कशन करते हो, डिस्कशन फोरम है जहां पे क्वेश्चन डिस्कस करे जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस? अपने धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? अच्छा, जब टाइमर चलेगा तब क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, जल्दी बताओ। देखो हमारी टेक्निकल टीम जुड़ी हुई है कि डू गाइस लाइक एंड शेयर, लेकिन आप लोग नहीं करोगे। मुझे बस जवाब चाहिए। चलिए सबसे पहले जवाब दिख गया, दिव्या, निमिकिट्टू, रेशव, दीपक, पीयूष। ये देखो, जिनको नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल GIF के जरिए मैं समझा दूंगा। वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। पृथ्वी अपनी धुरी पर पृथ्वी अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? पृथ्वी पर घूर्णन की दिशा क्या है? तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, यानी पश्चिम से पूरब की ओर। मजा आ रहा है? पश्चिम से पूरब की ओर, जो समझने में बिल्कुल आपको आसानी हो, जिसके कारण हम डे एंड नाइट, दिन और रात की कल्पना करते हैं। दिन और रात की कल्पना करते हैं घूर्णन के कारण। और इसीलिए पश्चिम से पूरा घूमती है पृथ्वी। इसीलिए अब देखोगे GMT, जो इंडिया GMT से 5.5 घंटा आगे है। क्यों? क्योंकि हम लोग कहां हैं? ईस्ट में है। कहां है? ईस्ट में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होगा? अच्छा, भावना सोनी ने भी दिया, सुनील ने भी दिया, विशाल ने भी दिया, सुरेंद्र ने भी दिया। अच्छा, यमी कह रही है सर भावना ने भी दिया, मैंने भी दिया, रानी ने भी दिया, गौरव ने भी दिया, मेरा भी सही है, विश्वकर्मा जी ने भी दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी? सेबी का पूर्ण रूप क्या है?
जल्दी बताइए। मैं बता देता हूं, सेबी की स्थापना 1988 में की गई और इसे 1992 में 1992 में इसे दर्जा दिया गया, वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो सेबी की बात करें बच्चों, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। आज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सर सेबी के जो मुखिया हैं, सेबी के चीफ हैं, वो कौन हैं? पता है कई आज मुझे पता है कि वैसे बच्चे जो तुक्का पे हैं, जो सोचते नहीं हैं पढ़ने के दरमियान, वो आज क्लास से बाहर रहेंगे। पता है उनसे बनेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं थोड़ा सा सोचिए, इससे क्या होगा बच्चों कि मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप पढ़ाई करते हो, जब आप पढ़ते हो, तब आप सोचोगे, तब आपको आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, नरसिम्हन कमेटी, हेडक्वार्टर मुंबई, अजय त्यागी। बहुत बढ़िया। देखो अब खुद आप बताओगे मुझे, आज जो क्लास है आप खुद बताओगे सर इसका जवाब ये होगा, मैं नहीं। हु इन इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स, भारत में कौन सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है? कौन होंगे? सर हमारे राष्ट्रपति हैं। तीनों सेना के प्रमुख होते हैं ये, इसीलिए तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। युद्ध की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। युद्ध की घोषणा के बाद जब युद्ध खत्म होगा तो युद्ध विराम की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सेशन गाइस अगर मजा आ रहा होगा तो बिल्कुल लिखना कमेंट बॉक्स में, सर ऐसा सेशन वीक में 1 दिन या 2 दिन होना चाहिए जिससे हमारी मेमोरी बढ़ेगी, जिससे हमारी मेमोरी बढ़ेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए जब तक टाइमर चलेंगे तब तक कुछ मैं बोलूंगा ही नहीं, ताकि आपकी सोचने की क्षमता बढ़े। पद से इस्तीफा देने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? क्या हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी हैं, लेकिन मोदी जी ने तो इस्तीफा ही नहीं दिया। मोदी जी ने तो इस्तीफा ही नहीं दिया। बताओ क्या होगा, किसमें कितना है दम? सोचो। लाल बहादुर शास्त्री। चलिए साहब मोरारजी देसाई थे वो। पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। अरे वही मोरारजी देसाई जो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए हैं। अरे वही मोरारजी देसाई जो सबसे एजेड प्रधानमंत्री हुए हैं। वही मोरारजी देसाई जिनको भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों मिला है। वही मोरारजी देसाई जो वित्त मंत्री हो रहते हुए सबसे ज्यादा बार बजट पेश किए हैं। वही मोरारजी देसाई जिनके समय में मंडल कमीशन की स्थापना की जाती है। बताओ कितने ज्यादा क्वेश्चन आप जोड़ सकते हो बच्चे, कितने ज्यादा क्वेश्चन आप जोड़ सकते हो? सोचिए। एक और जोड़ दें, वही मोरारजी देसाई जो अपने जन्मदिन के अवसर पर 2 बार बजट पेश किए हैं। डिपेंड करता है, ये तरीका आपको सिखाएगा कि सर जब आप पढ़ाई करते हो, जब आप पढ़ते हो, तो एक चीजों से हम कितने चीज निकाल सकते हैं, कितने चीज निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। पीडीएफ मिल गई? अच्छा पीडीएफ मिल गई आपको, बहुत शुक्रिया। सर ये होगा क्या? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, यानी जो 19F था, याद करिए, संपत्ति का अधिकार, उसे कहा बदलो। कब? 44वां संविधान संशोधन में। तो कहां ले आया गया? 300A में।
देखो कई लोग जवाब देंगे 42, कई लोग जवाब देंगे 42nd अमेंडमेंट, और जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो बिल्कुल कहेंगे कि सर 44वां संविधान संशोधन। इसीलिए कहते हैं कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। जब आप पढ़ते हो तो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे तो कतई नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत प्रवाह की शक्ति को मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण क्या होगा? आज ये सेशन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, पढ़ने का तरीका बदलेगा। सबसे पहले जब आप इस क्लास के बाद अपने आप को एनालाइज करना कि जो मैं पढ़ता हूं क्या वो तरीका सही है, या मास्टर साहब ने जो बताया वो तरीका सही है। मास्टर साहब बोलते हो ना, गांव में जाओगे तभी भी मास्टर साहब कहा जाता है। अब प्रोफेशन बदल गया, ऑनलाइन वाले हो गए, तब अपने आप को एजुकेटर कहते हैं। तो सर गैल्वेनोमीटर, अमीटर नहीं, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रवाह की शक्ति की बात कर रहा है, कर धारा की बात नहीं कर रहा है जो एमीटर कह रहे हो। धारा कहा, इलेक्ट्रिक करंट, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केवल इलेक्ट्रिक करंट होता तब आप अमीटर के साथ जाते। देखो कितने मैक्सिमम बच्चे गलती कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे। क्यों? क्योंकि सर स्ट्रेंथ कौन देखेगा, कौन देखेगा स्ट्रेंथ? रोहित सर देखेंगे, चलो मैं देख लिया। स्ट्रेंथ कौन देखेगा? विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? अमीटर से ही मापा जाता है। चलिए किसी दिन क्लास में चर्चा करेंगे, साइंस जब पढ़ाएंगे, जब आपकी 6 से 7 जो साइंस होगा, किसी दिन फिजिक्स में चर्चा कर देंगे, फिजिक्स में चर्चा कर देंगे, ठीक है। परेशान होने की बात कतई नहीं है, परेशान होने की बात कतई नहीं है, कल चर्चा कर देंगे 6 से 7 में। तो सर भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात करेंगे, भारत रत्न, और इसके बाद पद्म विभूषण, इसके बाद पद्म भूषण, इसके बाद पद्मश्री। यानी सबसे बड़ा ये नंबर 1 पे भारत रत्न, नंबर 2 पे पद्म विभूषण, नंबर 3 पे पद्म भूषण, नंबर 4 पे पद्मश्री, नंबर 4 पे पद्मश्री। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस बार भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया, कितने लोगों को दिया गया। ये नहीं पूछा कि किसे दिया गया, कितने लोगों को दिया गया, कितने लोगों को दिया गया, जल्दी कितने लोगों को दिया गया। अच्छा मीटर भी सही है साले जी, बिल्कुल चर्चा करेंगे कल इसके बारे में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? 3 लोगों को दिया गया, बिल्कुल। देखिए 3 लोगों को, रॉय, वर्षा, सुमित, भावना, शिवली, कंचन, चौधरी साहब, गुप्ता जी। यार देखो जितना नाम दिखता है वो नाम ले ले रहा हूं, वीरेंद्र, पिंटू, ममता, पीयूष, यामी, सत्येंद्र, दीपक, आकाश, जॉली, वीरेंद्र, भोला, सबने जवाब दिया बिल्कुल 3। किसे किसे? नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका, 3 लोगों को दिया गया था, याद रखना। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म है, HTTP का फुल फॉर्म है, ठीक है।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है? इतना आसान सवाल तो है, लेकिन आपको बताना है कि ये किस देश के भी हैं, किस कंट्री से इनका संबंध है, किस कंट्री से संबंध है इसका। कुल 48, बिल्कुल शाहिद कपूर। अरे ये कहां जुड़ गया यार, शाहिद कपूर आ गए भैया, देख लो। सर ये फुटबॉल से हैं और ये पुर्तगाल के कहां से हैं? ये पुर्तगाली, यानी पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। ये कहां के खिलाड़ी हैं? पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। कहां के हैं? पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। हु इज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट? वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? बिल्कुल पुर्तगाल। बहुत मजा आ रहा है। और कल मैंने एक वीडियो करा था बच्चे, शाम के 7:45 पे। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा तो देखना जरूर, कि एसएससी में कितने वैकेंसी, एसएससी में कौन कौन से एग्जाम होने हैं 2020 में। हम लोग रेलवे के पीछे लगे हो। सर सचिन तेंदुलकर हैं, सोचो ना सर, 100 तो 100 सेंचुरी है इनका, 51 वनडे में, 49 टेस्ट में, 100 तो शतक है इनका। तो कौन होगा और? सचिन पाजी के अलावा और कौन हो सकता है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी? भैया रोहित शर्मा कह रहे हो? ये नहीं है, ये है कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। आप गलत समझ रहे हो। अगर क्वेश्चन होता व्यक्तिगत स्कोर, अगर होता इंडिविजुअल स्कोर की बात, इंडिविजुअल स्कोर की बात होता, तब आप रोहित शर्मा कहते 264। क्वेश्चन समझना, कई सारे बच्चे ने गलत जवाब दिया। अगर होता कि इंडिविजुअल स्कोर कितना है, तब आप कहते रोहित शर्मा 264। हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? हाँ, इंडिविजुअल देन रोहित, बिल्कुल। हाँ, कोई कोई कोहली बोल रहा है, काम करो ना, कोई कोई कोहली नहीं, तब एक काम करो, किसी का भी नाम दे दो, हेनरी ओलंगा बोल दो। हेनरी ओलंगा का नाम सुने हो? हेनरी ओलंगा बोल दो कि सर हेनरी ओलंगा था, वो सबसे ज्यादा रन बनाया है वनडे क्रिकेट में। हेनरी ओलंगा बोल दो। कौन होते हैं ये? प्रधानमंत्री होंगे। सर पहले पर प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन 1950 में स्थापना की गई, 15 मार्च को खत्म हो गया प्लानिंग कमीशन, अब आ गया नीति आयोग, लेकिन अभी भी एनडीसी बना हुआ है, राष्ट्रीय विकास परिषद बना हुआ है। ठीक है। हेनरी ओलंगा कहां का? जिम्बाब्वे का खिलाड़ी है, याद रखना। हु डायरेक्टेड द मूवी अवतार? फिल्म अवतार का निर्देशन किसने किया था? फिल्म अवतार का निर्देशन किसने किया? और 6 अगस्त 1952 को एनडीसी का स्थापना हुआ था। अवतार का निर्देशन की बात करेंगे सर, जेम्स कैमरून। और ये एसएससी जो है भाई साहब, मैं बताऊं, एसएससी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एसएससी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। इसे 2 बार पूछा एग्जाम में, एक बार एमटीएस वाले पेपर में पूछ दिया और एक बार जेई वाले पेपर में पूछ दिया। तो जेम्स कैमरून कौन है? जेम्स कैमरून। ठीक है। अरे यार लिंक को जरा सा शेयर कर दो बच्चों, तो और सारे बच्चों को पता चल सके क्या होगा। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल? भूल गए? कोई बात नहीं खे, कौनो बात नहीं खे, याद आ जाई। तो अंग्रेजी चैनल तैरने वाली पहले भारतीय महिला की बात करेंगे तो आरती साहा। कौन है? आरती साहा हैं। कौन है? आरती साहा हैं। अंग्रेजी चैनल तैरने वाली पहले भारतीय महिला कौन थी? आरती साहा हैं। अच्छा, टिंकू कुमार रांची से हैं। क्या हाल है भैया रांची का?
मिहिर सेन की बात करेंगे बच्चों तो वो मेल कह रहा है, जबकि लिखा हुआ फीमेल। अब बताओ मिहिर सेन आपको मेल लगता है या फीमेल लगता है? मिहिर सेन मेल है या फीमेल है, जरा बताना कमेंट बॉक्स में जिसने कहा है मिहिर सेन। तो ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू, ये भी बिल्कुल आसान सा सवाल। देखो धीरे धीरे मैं लेवल को और टफ करूंगा, तो ये पहला इनिशिएट है। अगर ये चीजें आपको पसंद आई है तो प्रत्येक शनिवार को लेकर आएंगे, लेवल को थोड़ा बढ़ाएंगे। अभी तो आसान सवाल आपको दिख रहे हैं ना, तो वीडियो खत्म होने के बाद बिल्कुल बताना। क्लोरोफिल जो भोजन बनाने में मदद करता है, ठीक है। आज एनटीपीसी हो, डीआरडीओ हो, एसएससी हो, मजा लीजिए, घर बैठे थोड़ा सा क्लास का एंजॉय करिए। वेयर इज गेटवे ऑफ इंडिया सिचुएटेड? गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? जल्दी। और शाम को 6 से 8 जुड़ना मत भूलना, वहां देखेंगे ऑप्शन के साथ, क्योंकि देखो सप्ताह में एक दिन तो मिलता है जो बिल्कुल रैपिड फायर करते हैं हम लोग। तो क्या होगा ये? मुंबई। सर इंडिया गेट कहते, अगर इंडिया गेट कहते तो दिल्ली चले जाते, अगर चार मीनार कहते, देखो सारा सब कुछ मिलता जुलता है। चार मीनार कहते तो हैदराबाद चले जाते। यानी दिल्ली वालों देख लो, इंडिया गेट है दिल्ली में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, और चार मीनार हैदराबाद में। विक्टोरिया मेमोरियल की बात करते तो हम कहां जाते? कोलकाता जाते। In which year India won the ICC World Cup under the captaincy of MS धोनी for the second time? किस वर्ष में भारत ने दूसरी बार MS धोनी की कप्तानी में आईसीसी विश्व कप जीता है? आज एक्सप्लेनेशन दे कहां रहे हैं, बस केवल आपको आपकी जो मेमोरी है उस पर चोट कर रहे हैं, इसलिए चोट कर रहे हैं। आपको अपने आप में लगेगा हे भगवान हमारा दिमाग कैसन हो गई जो यादें ना है। तो बस बच्चों जब आप पढ़ते हो तो अपने आप को ना रिवीजन मोड में लाओ, 2011। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता कि किस वर्ष भारत ने पहली बार MS धोनी की कप्तानी में आईसीसी T20 जीता, तो क्या कहते? सर 2007। पहली बार 1983 में। अब बताइए फाइनल कहां खेला गया था? 2011 का वनडे जो जीता गया उसका फाइनल कहां खेला गया था? 2 अप्रैल। बहुत बढ़िया। वर्सेस श्रीलंका। सुपर। 6 विकेट से जीता। बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 17। Who won the फुटबॉल वर्ल्ड कप फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स? किसने अधिक से अधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीता है? मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में फाइनल खेला गया था। तो सर सबसे अधिक बार ब्राजील जीता है जो 5 बार है। कितने बार? 5 बार। 1930 में पहली बार खेला गया जिसमें उरुग्वे जीता था। जिसमें कौन जीता? उरुग्वे जीता था। कौन जीता बच्चों? उरुग्वे। अब जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इस बार जो 2018 में फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ वो किस देश ने जीता? जो रूस के सोची में खेला गया। 2022 में कतर में होगा और 2026 में पहली बार 3 देशों में खेला जाएगा, कनाडा, मैक्सिको, यूएसए। पहली बार। किसने जीता? How many members are nominated by president in parliament? संसद में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं?
हाल में फ्रांस जीता है, बहुत बढ़िया। जल्दी, कहाँ हुई बताओ। कुछ भाई साहब को लगेगा 12, कुछ कुछ को लगेगा, कुछ को लगेगा 2, तो मैंने कर दिया 14, मैंने कर दिया 14। इसलिए तो मैंने कहा कुछ को लगेगा 12, कुछ को लगेगा 2। अब हमें बता दो कि संसद में किसे हटाएं, लोकसभा रखें या राज्यसभा रखें या दोनों को रखें या एक को हटा दें, या एक को हटा दें। इसीलिए कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जब पार्लियामेंट मैंने जितनी बार पढ़ाया है पार्लियामेंट, उतनी बार मैंने ये चर्चा की है और उतनी बार मैंने किया है आपको, उतनी बार मैंने बताया आपको, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा। तो ये 12+2 क्या होगा? 12+2। सर मैंने पूछा, ये पूछा क्या कि कितने एंग्लो इंडियन हैं, ये पूछा, सीधा कह दिया कि कितने सदस्य को नॉमिनेट किए जाएंगे। तो कहोगे ना सर ये राज्यसभा में ये 2 एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन। इन कंप्यूटर 1 MB मेमोरी इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोबाइट्स? कंप्यूटर में 1 MB मेमोरी कितने किलोबाइट के बराबर होती है? अरे यादव जी कह रहे तुमको पहचान रहे हो मुझे? मेरा सही है विशाल जी, बिल्कुल। 1024 KB। अब आज घर में ना जब ये क्लास खत्म होगा और जब 6 से 7 8 में मिलोगे शाम को, आज दिन भर अपने आप में रियलाइज करना बच्चों कि सर मैं जो पढ़ता हूं मुझे याद होता है, अगर होता है तो कितना % होता है, और नहीं होता है तो कितना % नहीं होता है। सोचने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। एंड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग साउंड अंडर वाटर। पानी के जो नीचे ध्वनि मापने की प्रयुक्त एक उपकरण है, उसे हम किस नाम से जानेंगे? चलिए, आयुष्मान खुराना हो या शर्मा हो, देखो अभी आकाश सर कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं बुलाना चाहूंगा आकाश सर को। आकाश सर को मैं बुलाना चाहूंगा कि बच्चों एक मैसेज देंगे आकाश सर अभी आपके सामने। चलो कोई नहीं, तब तक अभी खेलते हैं, क्या होगा। आकाश सर तैयार हो रहे हैं, जरा सब जानते हो मेकअप वेकअप करके आते हैं भाई, क्लास में तैयार वार हो रहे हैं। हाइड्रोफोन, बच्चों देखो आकाश सर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आकाश सर, ये जो इनिशिएट लिया है मैंने? तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो होप सो सारी चीजें समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलो बढ़िया सेशन चल रहा है एकदम धमाकेदार तरीके से। इसको 1000+ पहुंचा दो। मैंने एक नया इनिशिएट लिया है सर। बिल्कुल, क्या? बच्चों को क्वेश्चन के बाद ऑप्शन दिखता था, बिल्कुल। अब मैं ऑप्शन नहीं देता। ओके ओके ओके, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अच्छा, 10 बजे से क्लास है, धमाकेदार टॉप 10 क्वेश्चंस लिए मैंने ऐसे, जो आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो क्यों रोहित सर उसमें जुड़ना चाहिए? 10 बजे वाली क्लास में। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं देखो मैथ एक ऐसा सेक्शन है बच्चों, जो बिल्कुल आ गया तो पूरा का पूरा नंबर देगा। वो बैंक बैलेंस है हमारा, इसीलिए कहते हैं मैथ को छोड़िए मत। तो ठीक है गाइस, 10 बजे बिल्कुल ऑन टाइम रहना है। ठीक है, धमाकेदार तरीके से मिलेंगे। तब तक बाबा का सेशन का एंजॉय कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर यार। चलो, तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ आई डिजीजेज इज कॉल्ड, नेत्र रोगों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? पीडीएफ भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा, परेशान होने की जरूरत कतई ना है। ठीक है सर, ऑप्थोमेलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी क्या कहते हैं इसे? ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं, नेत्र रोगों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यार? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कौन गलती करता है बताओ?
ऐसे ऐसे क्वेश्चन कौन गलती करता है? ऊपर वाला मुझे माफ नहीं करेगा अगर आप गलती करते हो तो। क्वेश्चन 22, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया मत समझ लेना। अच्छा देखिए, प्रदीप प्रताप कह रहे हैं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब प्रदीप जी जरा बताइएगा एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कमेंट बॉक्स के बाद, वीडियो खत्म होने के बाद मैं ऐसा ही क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। अब आपको बताना है सर किसका हेडक्वार्टर है यहां, किसका हेडक्वार्टर है वियना में, वियना में किसका हेडक्वार्टर है, जल्दी। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है, किसका हेडक्वार्टर है वियना में? ऑस्ट्रेलिया होता तब हम कैनबरा कहते। हेडक्वार्टर किसका है वियना में, जल्दी, किसका हेडक्वार्टर है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओपेक? ओपेक का पूर्ण रूप क्या है? ओपेक का हेडक्वार्टर है, बिल्कुल बिल्कुल, ओपेक का मुख्यालय है। तो ओपेक का पूर्ण रूप भी बता दीजिए। ओपेक की पूर्ण रूप की बात करें तो सर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसकी स्थापना 1967 में हुआ था। अच्छा जरा आप कमेंट बॉक्स में बताना किसकी स्थापना कहां हुआ था, इसका स्थापना कहां हुआ था, ओपेक की स्थापना कहां की गई थी। मैं इसका मेंबर बता देता हूं कि फाउंडिंग मेंबर कौन था, फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे। फाउंडिंग मेंबर्स की बात करेंगे तो विस्की का नाम सुना है, बिहार में बंद है, विस्की का नाम सुना होगा, बिहार में बंद है सर। वेनेजुएला, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। और इसकी स्थापना कहां की गई तो सर बगदाद में की गई थी। कहां किया गया? बगदाद में किया गया। इराक की कैपिटल बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद में की गई थी। सोचो, इराक की कैपिटल बगदाद में की गई थी। और मेमोरी की बात करेंगे तो भैया, सॉरी, फाउंडर मेंबर्स की बात करेंगे तो विस्की याद रखना, ठीक है। Who is the author of the book A Midsummer Night's Dream? A Midsummer Night's Dream पुस्तक के लेखक कौन है? जय इलाहाबाद कौन लिखता है यार? प्रयागराज लिखता तो समझ में आता। और इतने बड़े यूट्यूब के सिंबल काहे बनाते हो? अ मिडसमर नाइट ड्रीम की बात करेंगे, विलियम शेक्सपियर। सर हेमलेट, ओथेलो। यार मैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई जो प्रमुख पुस्तक है उनका उसका पूरा लिस्ट प्रदान कर चुका हूं, उसका लिस्ट मैं दे चुका हूं आपको। तो रिवीजन करिए गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर विलियम शेक्सपियर की जो किताबें हैं, पुस्तक हैं, ये कई बार चाहे रेलवे हो या एसएससी हो, प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हो तो देखना कई बार पूछा गया है। बरमूडा ट्रायंगल या डेविल्स ट्रायंगल किस स्थान पर स्थित है? जल्दी, क्वेश्चन नंबर 25। ऑप्शन मिलता तो सही होता सर, बिल्कुल अभिषेक मैं आपके साथ हूं, ऑप्शन मिलता सही होता, लेकिन बिना ऑप्शन का भी तो कभी कभी देखिए, बिना ऑप्शन का भी तो कभी कभी कोशिश करिए। बरमूडा ट्रायंगल की बात करेंगे तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में, सर ये बरमूडा ट्रायंगल क्या है? जहां पर भैया एक ऐसा डेविल्स ट्रायंगल कहते हैं कि वहां जाने के बाद गायब हो जाता है, पता नहीं चलता कि कहां क्या हुआ। तो आप इमेज के जरिए देख सकते हो। बरमूडा ट्रायंगल यानी ये वाला जो पोर्शन है, बरमूडा, फ्लोरिडा और पिटोरिको, ये मिलाकर जो डेविल्स ट्रायंगल बनता है, इसे ही हम बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं, इसे ही बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। याद रहेगा, इसे ही बरमूडा ट्रायंगल
कहते हैं। चलिए बिल्कुल बच्चों वाली सवाल, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी? मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? यार आज जोर लगा के 1000 पहुंचा दो बच्चों को, 1000 मैक्सिमम शेयर तो कर दो। 5 मिनट बात करना है, चलो ठीक है। मुगल वंश के अंतिम शासक की बात करेंगे सर, बिल्कुल आसान सा सवाल है ये, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकेंड, जो 1858 में इनको भेज दिया जाता है बर्मा, रंगून, गाना सुने हो ना मेरे पिया गए रंगून, जहां पे निर्वासित कर दिया जाता है। तो 3 मुगल बादशाह, बहादुर शाह जफर, जहांगीर लाहौर और बाबर काबुल, जिनका मकबरा अब्रोड है, यानी इंडिया से बाहर है, इंडिया से बाहर है, ठीक है। Who defeated मोहम्मद गोरी इन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन? तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? जल्दी, अरे यार ये तो आसान सा सवाल है, ये सब तो जवाब दे दो मेरे प्यारे लाल पीले काले, ये सब तो जवाब दे दो। चलिए अभिषेक यादव जी नाम ले लिया आपका। जो आज 50 का 50 सही जवाब दे दिया होगा उसे पक्का मैं टॉफी खिला दूंगा। कैसे? पार्सल से। तो पहले लॉकडाउन तो ओपन हो, इसके वैसे तो तभी तो खिलाऊं। पृथ्वीराज चौहान 1191 और 1192, जहां 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीतता है, वहीं 1192 में गोरी जीतता है। बहुत लोगों को के मन में कंफ्यूजन होता है पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप, तो याद रखना महाराणा प्रताप मत कर देना, कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप हल्दी घाटी, जो 18 जून 1576 जो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड इन द ईयर? हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? चौधरी साहब सारे गलत हैं। कैसे? तो सर हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में की गई एमएस स्वामीनाथन के द्वारा, एमएस स्वामीनाथन के द्वारा। और सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया था वो व्हीट और राइस पर, तो कहां? पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा। अगर विश्व की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग ये विश्व के जन्मदाता हैं, जनक हैं हरित क्रांति के, हरित क्रांति के। 1956 ब्रजेश मौर्य जी, गलत लिख दिया आपने। इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड? भारतीय रिजर्व बैंक किस वर्ष में राष्ट्रीयकृत किया गया था? डिलीवरी भी नहीं हो रहा, बिल्कुल बच्चे डिलीवरी भी नहीं हो रहा है। कोई ना, एक काम करना, घर से बाहर निकलना, पुलिस अंकल पहुंचाएंगे आपको, मैं पुलिस अंकल को दे दूंगा, पहुंचाएंगे, ठीक है? समझ में आ गया ना? भारतीय रिजर्व बैंक की बात करो बच्चों तो हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर, हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की जाती है। 1937 में हेडक्वार्टर कलकत्ता से मुंबई ले जाया जाता है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। आरबीआई का काम है मॉनेटरी पॉलिसी को मॉनिटरिंग करना, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, बैंक रेट, ये सब हथियार हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, ये सब हथियार हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, ठीक है? शक्तिकांत अभी कौन है? गवर्नर है। तो गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, गुवाहाटी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे?
खिलाएंगे या पिटवाएंगे? नहीं बच्चे। अच्छा ये बताइए, कोई अपने, अजय जी, कोई टीचर, कोई एजुकेटर, कोई मेंटोर चाहता है कि अपने बच्चे को पिटवाए? ये कतई ना, मैं तो कतई पाप ना करूं। गुवाहाटी किस नदी के किनारे? तो ब्रह्मपुत्रा, जिसे हम असम का शोक कहते हैं, जिसे असम का शोक कहते हैं। ब्रह्मपुत्रा की बात करेंगे तो सर सांगपो जाना जाता है तिब्बत में, और चाइना का नाम मत लो, यारलुंग जांगबो जियांग, यारलुंग जांगबो जियांग के नाम से जानते हैं चाइना में। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश एंटर करता है, अपने में दिबांग और लोहित को मिलाएगा, दिबांग और लोहित को मिलाने के बाद जाना जाता है ब्रह्मपुत्रा के नाम से। और जैसे ही बांग्लादेश में जाएगा, ये जाना जाएगा जमुना के नाम से। इसकी टोटल लेंथ की बात करें 2900 किलोमीटर, भारत में बात करें 916 किलोमीटर। पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया ब्रह्मपुत्रा का कि जितने क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि चीजों को कैसे समेटें। ठीक है। द एडिबल पार्ट ऑफ एन ओनियन, अनियन का कौन सा हिस्सा खाने योग्य है? भाई नंदलाल जी गुस्सा हो गए, हमारा नाम कभी नहीं बोलते। तो सर प्याज का जो हिस्सा होता है वो खाने योग्य हिस्सा है, वो मांसल पत्तियां कहते हैं, फ्लैशेल लिप्स कहते हैं। लेकिन ओवरऑल देखें तो हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। जो स्टेम खाते हैं, जिसका तना खाते हैं, हल्दी है, केसर, अदरक, आलू, प्याज, लहसुन, इन सब की क्या खाते हैं भैयो? तो तना खाते हैं। बुझा गई ना बच्चों? क्वेश्चन नंबर 32, Whom did Lord Clive defeated in the Battle of Plassey? प्लासी की लड़ाई 1757 में किसे हराया था? चलिए जल्दी। अच्छा सेशन मजा आ रहा है? जरा बताना कमेंट बॉक्स में, अगर मजा आ रहा है तो जरा अपने थंब दिखा दो। बिल्कुल, कैसे अपने अपनी इमोजी, जिनके क्वेश्चन बन रहे होंगे ना, देखना जिनके क्वेश्चन बन रहे होंगे ना, उनका इमोजी ऐसे होगा, स्माइली वाला। जिनका क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा ना, उनका इमोजी ऐसा होगा, बिल्कुल सॉरी ऐसा होगा, लटका हुआ, और 2 बूंद गिर रहे होंगे आंसू की। यार सीखने की चीजें हैं, सीखो, सीखने की चीजें हैं। तो किसे हराया था? सिराजुद्दौला को। कई लोग सुजाउद्दौला के चक्कर में होंगे, मैं आपको बता दूं सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। बंगाल का नवाब सुजाउद्दौला जो है वो अवध का नवाब है, वो अवध का नवाब है। ये कब मिला? ये मिला बक्सर का युद्ध में, ये मिला बक्सर के युद्ध में। तो सर 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई लड़ी गई। प्लासी कहां है? बंगाल में है। और क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था, ये बंगाल का पहला गवर्नर था, याद रखना। Who was the first चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यार मैं 1 घंटे की जो शो है, 1 घंटे में इतना बता के चला जाऊंगा जो आपको कतई लगेगा ही नहीं सर कि 1 घंटे में लगा और मैंने इतना पढ़ लिया आज 1 घंटे में। तो सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे, हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया। जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था 1773 में, पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में बना दिया गया पहला सुप्रीम कोर्ट, जिसमें से जजों की संख्या 4। पहला जज कौन? सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे। अभी जजों की संख्या की बात करेंगे तो सर कितने हैं? 33 + 1, कुल जजों की संख्या 34 हैं।
कुल जजों की संख्या 34 है। अभी कितने हैं? 34 हैं। समझ में आ गया कि कोई परेशानी है आपको? समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 34, वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। प्रदीप भारद्वाज जी को अच्छा लग रहा है सेशन, मजा आ रहा है सेशन। तो चलिए अब से हम लोग यही किया करेंगे कि सैटरडे प्लस संडे एक घंटे 1 आवर्स देखा करेंगे। ठीक है, ऐसे ही 50 क्वेश्चन के सेट जो जल्दी में रैपिड फायर में आपको रिवीजन हो। अगर आपको लगता होगा सर बिल्कुल ये सही है, तो कमेंट बॉक्स में मैक्सिमम कमेंट्स करना यार। देखो यहां पर लगभग 1000 बच्चे लाइव देखते हो, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट से नहीं करते हो, तो बिल्कुल कमेंट्स करिए। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, थीम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। थीम क्या है इसके कमेंट बॉक्स में बताने हैं आपको, थीम क्या है कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है। द टर्म कैसल इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। कैसल शब्द किस खेल से संबंधित है? कैसल शब्द किस खेल से संबंधित है? कैसल शब्द की बात करेंगे किस खेल से संबंधित है, तो यह है शतरंज चेस। मैं आपको मजेदार चीजें बताऊं। मजेदार चीज क्या है? 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की घोषणा होती है। सर ये आप क्यों बता रहे हो? इसलिए बच्चों कि विश्वनाथन आनंद पहले राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले खिलाड़ी हैं भारत में जिनका संबंध शतरंज से है। जिनका संबंध शतरंज से है। जिनका संबंध क्या है? शतरंज से है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मजा आ गया ना? कैपिटल ऑफ फिनलैंड। चलिए देखो कुछ आसान सवाल भी देना जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि जब एसएससी रेलवे क्वेश्चन सेट करता है तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो चुटकियों में बनेंगे। चुटकियों में ऐसे चुटकी बजाया और क्वेश्चन बन गया। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो फिनलैंड की राजधानी कहां है? फिनलैंड की राजधानी कहां है सर? हेलसिंकी। कहां है बच्चों? कम्युनिटी मेक द डिफरेंस। बिल्कुल चौधरी जी, बहुत बढ़िया यार। तो सर हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। द बाउंड्री डूरंड लाइन इज बिटवीन पाकिस्तान एंड डैश। डूरंड रेखा किसके बीच है? पाकिस्तान और किसके बीच? तो ये सेशन मैं कल भी ला रहा हूं सुबह 8:30 बजे। अगर ये मजा आया होगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ना बौछार कर देना। बौछार समझते हो ना? बिल्कुल। और शाम को जुड़ना जरूर 6 से 8 में। तो सर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करेंगे। ये डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अगर मैकमोहन होता तो सर यहां भारत कर देते, यहां चाइना कर देते। सिंपल सा है। ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज करते हो चीन में। चीन मैकमोहन रेखा हमेशा याद रखना। हेडक्वार्टर ऑफ सार्क। हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क इज इन। सार्क का मुख्यालय कहां है? सार्क का मुख्यालय कहां है? जल्दी। हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क इज इन। सार्क का मुख्यालय कहां है? जल्दी। तो सर सार्क के मुख्यालय की बात करेंगे सर, ये काठमांडू नेपाल में है। लेकिन स्थापना किया गया था कहां? तो सर 1985 में ढाका में। अगर स्थापना पूछता तो आपको ढाका बताना पड़ता, लेकिन यहां मुख्यालय पूछा है तो काठमांडू होगा। क्या कौन कौन देश है सर? एमबीबीएस पीन, एक ऐसा पीन एमबीबीएस। अफगानिस्तान, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल। इंडिया, नेपाल। बीजिंग कौन कह रहा है यार? बीजिंग और जेनेवा। एक काम करो, सामने कुछ है
पानी वानी चेहरे पे मार लो, नींद ऊंद में हो गए, नींद में हो क्या? 9:30 बज गए, सुबह हो गए, सूरज चाचे जाग हुए, देखो उठो। हु रोट द बुक सिटी ऑफ जॉय? सिटी ऑफ जॉय पुस्तक किसने लिखी है? देखो कई लोग कह रहे हैं ऑप्शन वाइज अच्छा रहता है, बिल्कुल अच्छा रहता है सर। सप्ताह में थोड़ा सा तो जोर दीजिए इस पर। भगवान ने 1400 ग्राम की खोपड़ी दी है, दिमाग दिया है, मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम, तो थोड़ा सा तो जोर दे इस पर। डोमिनिक लैपियर, सिटी ऑफ जॉय। अब देखो इसी में से एक और क्वेश्चन पूछते हैं, सिटी ऑफ जॉय भारत के किस शहर को कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय भारत के किस शहर को कहा जाता है? सर 1400 ग्राम वजन है हमारा। महिलाओं की बात करें 100 ग्राम कम कर दो, भार, दिमाग मत समझना, तो लड़ाई हो जाए आज। सिटी ऑफ जॉय की बात करेंगे सर, कोलकाता को कहते हैं। तो फ्रेंच लेखक डोमिनिक लैपियर ने द्वारा कोलकाता को सही मायनों में सिटी ऑफ जॉय कहा गया है। क्यों? क्योंकि कोलकाता वासियों को पता है कैसे एंजॉय करना है, कैसे आनंद लेना है, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, क्रिसमस हो, नए साल का जश्न हो, या वाट एवर। ठीक है। Which gland regulates the amount of water excreted by the kidneys? कौन सी ग्रंथि वृक्क द्वारा उत्सर्जित जल की मात्रा को नियंत्रित करती है? जब आप घर में पढ़ाई करते हो तो क्या एमसीक्यू पढ़ते हो? क्या नहीं ना सर, वन लाइनर ही पढ़ते हैं आप, वन लाइनर ही रिवीजन करते हैं। तो यहां भी वन लाइनर है, बस ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। चलिए ताजा तरीन क्वेश्चन, गर्मा गर्म क्वेश्चन, गर्मा गर्म यानी इसलिए क्योंकि मैंने कल तैयार किया इसे। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव आफ्टर मर्जर? विलय के बाद दादर और नगर हवेली और दमन और दीव की राजधानी क्या है? आज का सेशन आपको ना बिल्कुल आईना दिखाएगा कि आप पढ़ाई करते हो, कैसे पढ़ते हैं। जो आप पढ़ाई करते हो ना, कैसे पढ़ते हैं सर, याद करिए, कंसंट्रेट करिए अपने आप को। पता कैसे पढ़ते हैं? इफ यू डोंट माइंड मत करना। पढ़ने समय आपका मोबाइल ऑन रहता है, डेटा। जैसे पढ़ने बैठे कोई मैसेज आया, मैसेज आने के बाद किताब उधर और हमारा मोबाइल ऐसे चलना शुरू हो जाता है दो हाथों से। ये चीजें बदलनी पड़ेंगी। सिलवासा, लद्दाख, हाँ एक काम करो, लद्दाख मत कहो, लद्दाख तो बहुत नजदीक हो गया। आप एक काम करो ना, चले जाओ वुहान, चले जाओ वुहान, ताकि कोरोना तुम्हें डराए और फिर तुम भाग कर इंडिया आओ। यार क्वेश्चन कहा दादर नगर हवेली दमन एंड दीव, जो इंडिया की मैप में यहां इस लोकेशन पे है। अब कहां जा रहे हैं? लद्दाख जा रहे हैं। यहां पर क्या है ये सब तो कम से कम बता दो। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को महामना कहा जाता था? यार मैं 20 सेकंड इसलिए टाइमर दिया हूं ताकि सोचिए क्या जवाब हो सकता है। कितने देर टाइप करने में लगेंगे? उनसे बात करते हैं तो जल्दी जल्दी टाइप करते हैं ना। थोड़ा सा लेट हो जाता है तो लेट हो गया, कहां थे, जल्दी टाइप करो। यहां टाइप करने में लेट कैसे होता है, जबकि यहां तो पढ़ा हुआ चीज है। तो किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को महामना कहा जाता था? मदन मोहन मालवीय, जिनको 2015 में भारत रत्न मिला था। किनके साथ? वाजपेयी जी के साथ। 1916 में बीएचयू की स्थापना की थी इन्होंने, और पहले डीन, पहले एचओडी, पहले वीसी वाइस चांसलर कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे।
आनंद मठ वाज रिटेन बाय विच राइटर, आनंद मठ किस लेखक द्वारा लिखा गया था? जल्दी। तुक्कू नायक, दमन नहीं होगा। अच्छा टुक्कू नायक जी देख लेंगे, पहले इसका जवाब दे दो, ठीक है। आनंद मठ किस लेखक द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अच्छा ठीक है, आपका कहना है कि सर चाहे दमन होगा या सिलवासा, इस पर चर्चा करेंगे शाम वाले लेक्चर में, शाम को जुड़ोगे ना। लेकिन सर लद्दाख तो नहीं होगा, लद्दाख तो नहीं होगा ना। चाहे दमन चाहे सिलवासा, इस पर चर्चा करेंगे आज शाम वाले लेक्चर में 6 से 8 में, भूलना मत। 6 से 8 वाले में इस क्वेश्चन को फिर से लेकर आएंगे विथ ऑप्शन, विथ ऑप्शन लेकर आएंगे फिर से इस क्वेश्चन को, ठीक है। फिर से ऑप्शन के साथ लेकर आएंगे शाम वाले लेक्चर में, परेशान होने की बात नहीं है बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया? भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? क्या होगा? परम, परम 8000, परम 8000। क्या था? परम 8000 नाम था पहले स्वदेशी कंप्यूटर का। सर सुपर कंप्यूटर परम 8000 यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक द्वारा 1 जुलाई 1991 को लॉन्च किया गया था, जिसे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। किसके द्वारा? सीडैक के द्वारा। सीडैक का फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग होगा। एडवांस नरेंद्र जी मैंने कहा तो बच्चे कि शाम वाले क्लास में उसको देख लेंगे, ठीक है बच्चे। देखो यार हम लोग भी ह्यूमन बीइंग है, ऐसा नहीं कि हमसे गलती नहीं हो सकता है। अगर गलती नहीं होता तो मंदिर में पूजे जाते, ईश्वर से गलती नहीं होता है। 1991 में सीडैक द्वारा स्वदेश निर्मित किया गया। 1991 में ICAD मॉस्को में रूसी सहयोग के तहत स्थापित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, इन टर्म्स ऑफ एरिया विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सीडैक पुणे द्वारा, बिल्कुल चंदन जी याद आने लगा। दीपक कुमार शाह, बाद में इसे अपग्रेड करके परम 10,000 किया गया। मैं आपको बता दूं बिल्कुल आप सही हो, लेकिन इसे अपग्रेड करके परम 8000 के बाद परम 10,000 किया गया, जो बिल्कुल ये काम करने लगा, ये काम करने लगा। तो जब क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो बिल्कुल पूरी तरह से वर्किंग फॉर्म में था, वर्किंग फॉर्म में था, तब परम 10,000 होता है। क्या होता है? परम 10,000 होता है, परम कतई नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन होगा कि पहला सुपर कंप्यूटर किसे मानेंगे, तो परम 8000 होगा, परम 8000 होगा। दोनों में अंतर यही है, ठीक है, दोनों में अंतर यही है। सर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, अगर पॉपुलेशन की बात करते तो क्या होता? सिक्किम जाते। तो क्या होता? सिक्किम में जाते। तब क्या होता? सिक्किम में जाते। क्वेश्चन नंबर 46, हु फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक पॉलिटिकल पार्टी? फॉरवर्ड ब्लॉक राजनीतिक पार्टी की स्थापना किसने की? भूख लग गई? मुझे भी लगा यार, आप तो जाओगे घर में खाने को मिल जाएगा, मुझे कौन देगा बताओ? अभी तो डिलीवरी भी नहीं है। नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की थी। किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, विच आर्किटेक्ट डिजाइन्ड द सिटी ऑफ चंडीगढ़? चंडीगढ़ शहर का डिजाइन किस वास्तुकार ने किया था? सोचो आज 6 से 8 में 100 क्वेश्चंस कैसे करोगे? जब इतना जल्दी थकोगे तब।
क्या कर दूं, 50 कर दूं क्या इसे शाम वाले में? सर ले कर्बूसियर ने चंडीगढ़ शहर का डिजाइन किया है। आप कहोगे नेकचंद, गलत, जबकि वो क्या है, वो रॉक गार्डन के डिजाइनर हैं। भारत और पाकिस्तान का सीमांकन करने वाली सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी। और अभी एक वीडियो लगी है बच्चों 10 मिनट की, डीआरडीओ कितने तैयारी हो गई है और क्या है सिलेबस, अपने आप को जांच लीजिए कि अगर कोई सिलेबस का पार्ट छूटा हुआ है तो उस वीडियो को जरूर देखें, एक अंदाज लगेगा आपको कि सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का सीमांकन करने वाली सीमा रेखा को रेड क्लिफ कहते हैं। क्या कहेंगे? रेड क्लिफ। इस मुगल सम्राट ने जामा मस्जिद का निर्माण किया? चलिए युवराज जी, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, आपने कोशिश करी ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों का हार नहीं होता है। वही कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो सर शाहजहां, जिसके शासनकाल को हम आर्किटेक्चर का गोल्डन एरा कहते हैं, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग गोल्डन एरा कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन एरा कहते हैं। जिसने ताजमहल भी निर्माण करवाया। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज इकोसिस्टम, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होगा? अच्छा बिल्कुल शशि जी, 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, एक पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे तो सर सूर्य है, जो मैं इसे ऑप्शन के जरिए मैं आपको बता चुका हूं कि जब सूर्य नहीं होगा तो पूरा इकोसिस्टम भैया काम कैसे करेगा। तो ये क्वेश्चन था 100 वन लाइनर में 50 वन लाइनर। कल इसी तरीके से देखेंगे 50 जो रेस्ट बचा है 8:30 बजे। जुड़ना मत भूलना। और 10 बजे अभी आकाश सर लाइनअप हो जाएंगे 10 टॉप यानी 10 टॉप एमसीक्यू के साथ। तो कैसा रहा सेशन आज का, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है सर ये सेशन बिल्कुल फायदेमंद है, वीक में सैटरडे संडे होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में बौछार कर दो बच्चों। जितना कमेंट्स करोगे हमारे लिए उतना बेटर होगा, सोचने का मौका मिलेगा। तो मिलते हैं नए लेक्चर में शाम को 6 से 8 में। लेकिन उसके पहले मैं छोटा सा इंफॉर्मेशन दे दूं कि एसएससी की कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है, ये मैं बता चुका हूं कल वाले वीडियो में। तो देखना, सर्च करना, बस 5 से 7 मिनट की वीडियो है। अपने बाबा को याद रखना, बाबा 10 को याद रखना, क्योंकि अनअकैडमी प्लस पे मैं कई सारे कोर्सेज को लेकर आया हूं। डीआरडीओ को लेकर आ रहा हूं, एसएससी को लेकर आ रहा हूं, जिनमें से आप एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल सब क्वालिफाई कर सकते हो। बस आपको करना क्या है कि जो सब्सक्रिप्शन है उसको आप मैक्सिमम टाइम तक अवेल कर लें, यानी 1 साल तक, जिससे आपके प्री मेंस सब कुछ कवर हो। अब डिसाइड करिए ना सर कि 1 साल में हम कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, एसएससी में कौन कौन से एग्जाम आएगा, तो बिल्कुल याद रखिए। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और अगर आप जुड़ना चाहते हो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ, तो बिल्कुल मैनेज गोल में एसएससी एग्जाम को टारगेट करिए, क्योंकि एमटीएस भी है, सीएचएसएल भी है और सीजीएल भी है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ये कुछ प्रोसेस है जो आप देख लोगे कि कैसे ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी पे। रेफरल कोड में बाबा 10 याद रखना, अप्लाई करना, तभी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 साल के लिए ज्वाइन करते हो आप तो 5400 में एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, प्री मेंस, इंग्लिश, जीएस, मैथ, रीजनिंग सब कुछ कवर होगा। ठीक है, तो चलिए, तो मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।